निगरान सूबाई वजीर बराए फाइनेंस, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यूनुस दागा ने कहा कि स्मॉल इंडस्ट्रीज किसी भी मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा करती हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि हैदराबाद और कराची के इंडस्ट्रियल जोन जो पाकिस्तान बनने के फौरन बाद बनाए गए, आज भी पंजाब के मुकाबले में बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। उन्होंने कहा कि साइट हैदराबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली की बड़ी वजह डिपार्टमेंट और स्टेक होल्डर्स में राब्ते की कमी है, जिसका नुकसान इंडस्ट्रीज को हो रहा है। इसलिए कोशिश की जाए कि MD साइट गजनफर अली कादरी मसाइल को हल करने तक इसी पोस्ट पर रहें। उन्होंने सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज को हिदायत जारी की कि वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के अफसरान को पाबंद करें कि साइट में कचरा डंप करने की बजाय सिंध हुकूमत की जानिब से दी गई जगह पर कचरा डंप करें। उन्होंने डिपार्टमेंट को हिदायत जारी की कि जो 50 लाख रुपए साइट से हर माह हुकूमती इदारे कमाते हैं, उनका ज्यादातर हिस्सा साइट के इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ के वर्कर्स की फलाह बहबूद पर लगाया जाए। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में इंडस्ट्रियल जोन के लिए 300 एकड़ जमीन मुख्तस की गई थी, जिसमें से 75 एकड़ हैदराबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री के ताजरों और सनतकारों को अलॉट की जानी थी। इस पर जल्द अज जल्द काम किया जाए ताकि ताजरों और सनतकारों को वो जमीनें दी जा सकें। उन्होंने कहा कि सिंध की इंडस्ट्रियल यूनिट्स को सियालकोट की तर्ज पर तरक्की की राह पर गामजन किए बिना मईशत को बेहतर नहीं किया जा सकता। इस पर उन्होंने हिदायत जारी की कि सिंध के तमाम इंडस्ट्री से मुताल्लिक इदारे साइट हैदराबाद के नुमाइंदगान के साथ एक लाइसेंस कमेटी बनाएं और हर माह इस कमेटी की मीटिंग करें। उन्होंने कहा कि हुकूमत सिंध की जानिब से जो 1 अरब 10 करोड़ रुपए साइट के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हैदराबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री की दरख्वास्त पर पास किए हैं, उसके फाइनेंस डिवीजन से रिलीज होने के बाद काफी हद तक साइट हैदराबाद के मसाइल पर काबू पाया जा सकेगा और इस तमाम काम की निगरानी के लिए हुकूमती इदारों और स्मॉल चैम्बर के नुमाइंदगान पर एक बोर्ड भी तश्कील दिया जाएगा। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने हैदराबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री के दौरे पर ताजिरों और सनतकारों से खिताब करते हुए कहा। इससे कबल सदर चैम्बर मोहम्मद फारूक शखानी ने अपने इस्तकबालिया में कहा कि साइट हैदराबाद के सनतकारों को मसाइल का सामना दिहाइयों से है, जिनमें ड्रेनेज, सेवरेज, पानी की लाइनें, टूटी हुई सड़कें, वासा की जानिब से पानी के मसाइल, हेस्को की जानिब से बिजली के मसाइल का सामना है। उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी इंडस्ट्री अब्दुल रशीद सोलंगी ने हैदराबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री की दावत पर साइट हैदराबाद का दौरा किया और सनतकारों के मसाइल सुने और हैदराबाद चैम्बर की दरख्वास्त पर सेक्रेटरी इंडस्ट्री की काविशों से 1 अरब 10 करोड़ रुपए भी मंजूर हुए हैं। उन्होंने कहा कि साइट हैदराबाद में तजावुजात एक बहुत गंभीर मसला है, जिससे एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट को हल करने की जरूरत है। इसके साथ साथ हैदराबाद जो 5 लाख खानदानों को रोजगार फराहम करती है, वहाँ सोशल सिक्योरिटी, EOBI, वर्कर वेलफेयर, लेबर डिपार्टमेंट और साइट इंडस्ट्रीज की जानिब से कोई सहूलियात नहीं दी जा रही। वहाँ पर अस्पताल, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस सर्विसेज की शदीद कमी है। उन्होंने कहा कि टंडा मोहम्मद खान रोड पर बनने वाले नए इंडस्ट्रियल जोन जो कि 1000 एकड़ पर मुश्तमिल हैं, इसमें से 600 एकड़ साइट इंडस्ट्रीज और 400 एकड़ जमीन स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री के लिए मुख्तस की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि साइट इंडस्ट्रीज और हैदराबाद साइट के सनतकारों में राब्ते का फुकदान है, जिसे दूर किया जाना चाहिए। इस मौके पर सरपरस्त आला सेठ अमीन खत्री ने कहा कि साइट हैदराबाद के मसाइल को हल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि साइट हैदराबाद सिंध की मईशत में अहम किरदार अदा करती है। इस मौके पर साबिक MP नदीम सिद्दीकी, साबिक सदर दौलत शाम लोहाना, जुल्फिकार फारूकी, सिकंदर अली राजपूत, साइट हैदराबाद के सनतकार आमिर शहाब, फहीम नूरवाला, शाहिद कायम खानी व दीगर ने भी सवालात किए। इस मौके पर नायब सदर डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल फारूक नामी, साबिक सुदूर सलीमुद्दीन कुरैशी, अकरम अंसारी, मेंबरान एग्जीक्यूटिव कमेटी फरहान इकबाल, अयूब शेख, हाफिज अहमद हुसैन, डॉक्टर अब्दुल जब्बार राजपूत, यासीन खिलजी, फहद मियां, डॉक्टर इकबाल हारून, असलम बावानी, साइट कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सिंध स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन व दीगर के अफसरान भी मौजूद थे। देखें, ये हमारा तो बड़ा मुख्तसर ट्रेनिंग हो रहा है, तो उसमें तो तरक्की की आप तवक्को रखना या उसे ये गलत बात होगी, लेकिन हमारी ये कोशिश होगी कि हम इस अरसे में हाथ पे हाथ रख के ना बैठें। आज हमारी बड़ी इनके साथ एक फ्रूटफुल गुफ्तगू हुई, जिससे हमें पता चला इनके मसाइल का, और जो हमने इनको आज यही हमने अपने भाइयों के साथ मिलके जो भी हमारे पास 3-4 महीने का वक्त है, उसमें हम तमाम जो तरक्याती काम और उनके लिए फंडिंग को हम तेज़ रफ्तारी से इंशाल्लाह पूरा करने की कोशिश करेंगे। हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस मुख्तसर अरसे में जितना भी हम इनके लिए काम कर सकते हैं करेंगे, और ये जितनी उन्होंने आज हमें बातें बताई हैं उसे हमने अपना एक प्लान बना लिया है। हमारी टीम के साथ सेक्रेटरी साहब हैं, मेरे साथ MD साहब हैं, तो हमने एक प्लान बनाया इनके साथ मिल के इंशाल्लाह जितने भी चीज़ों को हम मसाइल को हल कर सकेंगे और जहाँ जिनकी बुनियाद रख सकेंगे वो बुनियाद रख देंगे इंशाल्लाह। जी, बहुत शुक्रिया आपका। दौलत राम लोहाना, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैदराबाद चैम्बर स्मॉल ट्रेड एंड स्मॉल इंडस्ट्री। आज की जो मीटिंग थी, मिनिस्टर साहब जो आए थे, यकीनन सुना बहुत था यूनुस दागा साहब के लिए कि बहुत अट्रैक्शन है, बहुत फैसले देते हैं, देन एंड देयर डिसीजन देते हैं। आज देखा और इस प्लेटफॉर्म पे हमने ये देखा आज के जितने भी हैदराबाद की इंडस्ट्रीज़ के इश्यूज़ थे, उन्होंने कहा कि मुझे आप सिर्फ इश्यूज़ एड्रेस करें, मुझे ज़्यादा तकारीर ना सुनाएं। उन्होंने उसी टाइम इश्यूज़ सुने और उसी टाइम ऑर्डर भी किया। आज हमें ऐसी उम्मीद लगती है कि हैदराबाद की जो इंडस्ट्रीज़ है, जो तबाह है, जिसका हाल बहुत ख़राब है, उसके हालात अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं और ये उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन यूनुस साहब से हमें बड़ी उम्मीदें हैं। आज जो आए थे हमें बड़े अट्रैक्शन भी लगा और उनके ऑर्डर भी बड़े अच्छे थे। ये होना चाहिए कि इश्यूज़ के उसी टाइम ऑर्डर होना चाहिए, तो उम्मीद की किरण नज़र आती है। वो आज हमें नज़र आया कि हमारे इश्यूज़ पे जो हल के ऑर्डर हैं वो आज ही इसी प्लेटफॉर्म पे हुए हैं। और हैदराबाद चैम्बर स्मॉल ट्रेड एंड स्मॉल इंडस्ट्री हमेशा इसकी कोशिश है कि हमारे हैदराबाद का ताजर
हैदराबाद का बिज़नेस ज़्यादा से ज़्यादा हो, उसके इश्यूज़ पे हमेशा हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे आपके साथ। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद काशिफ है, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हूँ हैदराबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़। आज जो मीटिंग थी अपना मिनिस्टर साहब के साथ, यूनुस दागा साहब के साथ, जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के मिनिस्टर भी हैं और रेवेन्यू के मिनिस्टर भी हैं, तो दोनों डिपार्टमेंट के इश्यूज़ आज जो हैं बहुत हद तक जो है हमने उनके सामने रखे हैं, जो हमें फेसेस करने पड़ते हैं सारी चीज़ों में। और अच्छी बात ये हुई कि आज मीटिंग का डेकोरम जो है उन्होंने उसको चेंज कर दिया और उसी वक्त ही उस इश्यूज़ पे उन ऑफिसरों से सवाल जवाब करके उनको जो है डायरेक्शंस दिए और फॉलोअप मीटिंग भी रखी गई है। ओवरसाइट कमेटीज़ बना दी गई हैं कि जो भी डेवलपमेंट फ़ंड, जैसे 1 अरब 10 करोड़ रुपए लास्ट मीटिंग में ये अप्रूव हुए थे, तो ये जैसे जो भी डेवलपमेंट फ़ंड होंगे उसमें हम लोग जो है इनके साथ ओवरसाइट कमेटी में बैठेंगे। और लतीफ़ाबाद, हैदराबाद और कासमाबाद जो टंडुजाम के एरिए हैं तारका के, इनको जो है वो सिटी सर्वे करने का उन्होंने जो है डायरेक्टिव्स दिए हैं और वो हमारे इशू को उन्होंने कहा कि वाकई ये कोर इश्यूज़ हैं। और जो अनसर्वेड लैंड हैं हैदराबाद के अंदर, उनके लिए भी उन्होंने ये कहा कि इसके लिए आप जो है फौरी तौर पे हम काम कर रहे हैं। और डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स और ये सारी चीज़ें, तो आज हमने जो है वो दोहरा फ़ायदा उठाया मिनिस्टर साहब की मौजूदगी का कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ से रिलेटेड जो इश्यूज़ थे साइट के, वो भी देखे गए इंडस्ट्रीज़ के, और रेवेन्यू के इश्यूज़ भी देखे गए। अब बहुत जल्द हमारी फॉलोअप मीटिंग होगी इंशाल्लाह कराची में, और हमें ऐसा महसूस होता है कि इंशाल्लाह कुछ होता हुआ नज़र आएगा। ये कोई गुफ्तम नशिस्तम बर्खास्तम नहीं थी। थैंक यू।